वेलकम यू। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। एंड आप सभी के सामने मैं मुकेश कुमार पांडे हाजिर हूं एक बार पुनः अंग्रेजी पेपर क्लास 10th बिहार बोर्ड रिवीजन पोइट्री सेक्शन के रिवीजन के लिए। एंड टुडे इट इज पार्ट नंबर 4 और आज हम चर्चा करेंगे, आज का हमारा डिस्कशन होगा, आज का हमारा सेशन होगा पार्ट नंबर 4। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 5, 5 पार्ट्स में हम पोइट्री सेक्शन का रिवीजन एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू क्रैक ऑल क्वेश्चंस ऑफ पोइट्री सेक्शन ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 4 है और आज हम चर्चा करेंगे कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में, स्पेशल क्लूज के बारे में। वैसे ट्रिक्स जिनके थ्रू चलने पर, जिनकी मदद से हम पोइट्री सेक्शन के उन तमाम प्रश्नों का हल निकालने में हम मदद मिलेगी। पोएम नंबर 1 to 8 एज यू नो, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 10th इंग्लिश पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, फॉर पोएम नंबर 1 to 8। एज यू नो देयर आर 8 पोएम्स, 8 कविता है, जिनमें से कविता नंबर 1 से 8 तक, और उन 8 कविताओं से पोइट्री सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अबाउट पोएम, कविता के बारे में, अबाउट पोएट, कवि के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, समरी इन इंग्लिश, कुछ स्पेशल लाइंस कविता से उठाकर रख दिए जाते हैं, 2 to 3 to 4 लाइंस, एटलीस्ट 4 लाइंस कविता के अंदर की 4 पंक्तियां उठाकर आपको रख दी जाती है और आपको बोला जाता है राइट द समरी ऑफ दीज 4 लाइंस। नीचे लिखे गए इन 4 पंक्तियों का सारांश अपने भाषा में लिखें। सो फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट गो थ्रू द रीडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम, यू कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, अगर आप कविता का रीडिंग नहीं दे रहे हैं, अगर आप कविता का पाठ नहीं कर रहे हैं, आपका पोइट्री सेक्शन की समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। यह मेरा चैलेंज है। इसलिए आप निश्चित रूप से पैनोरमा पार्ट सेकेंड इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से पोइट्री सेक्शन में जाइए और प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्तियों का रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए। क्योंकि कविता का रीडिंग और कविता की प्रत्येक पंक्तियों का स्टडी करने के बाद ही आप समरी लिख पाएंगे, कवि के बारे में जान पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने 3 क्लासेस जो मैंने लिए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों क्लासेस में आई हैव रिटन सम क्लूज, सम ट्रिक्स फॉर बेटरमेंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और ढंग से करने के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ क्लूज मैंने बताए हैं फॉर पार्ट नंबर 1, फॉर पार्ट नंबर 2 एंड फॉर पार्ट नंबर 3। एंड टुडे इट इज द पार्ट नंबर 4 और यह हमारा आज का पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी आपको 2 to 3 पॉइंट्स, 2 से 3 बाय पॉइंट्स के बारे में जिक्र करूंगा, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लासेस में एंड समरी क्लासेस में फॉर पोएम नंबर 1 to 8 आई हैव आर्टिकुलेटेड द इंट्रोडक्शन राउंड एंड द समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश 1 by 1। कविता 1 से 8 के इंट्रोडक्शन और समरी सबको मैंने आप सभी के सामने बता चुका हूं, ऑल वीडियोज थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। और सभी वीडियोज मौजूद हैं एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल पर। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घर बैठे इजी वे में उन तमाम वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और फिट करें और मजबूत करें। तो चलते हैं, सम ट्रिक्स, सम क्लूज, हाउ टू क्रैक ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोएट्री सेक्शन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। So look on the board, it is the first point, point number first.
So friends, this is the point number first. Remember about all lines of each poem. प्रत्येक कविता की लगभग प्रत्येक पंक्तियों को आप रीडिंग दे पढ़ें और उनको लगभग याद रखें। ये पहली पॉइंट है और थोड़ी सी चुनौती है। इट इज नॉट इजी, इट इज टो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन है। ट्रिक्स बता रहा है कि आपको कविता की लगभग प्रत्येक पंक्तियों को आपको दिमाग में रखना है। इतना तो जरूर याद रखना है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, उसके कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है। इतना तो आपको जरूर करना होगा। तो उसी के लिए तो मैंने लिखा है कि आपको रिमेंबर करना है लगभग सभी लाइंस को जो प्रत्येक कविता में दी गई है। और इसका एकमात्र उपाय है कि आपको रीडिंग करना होगा, हर हाल में रीडिंग करना होगा। तभी जाकर यह मालूम चलेगा कि 2 लाइन 4 लाइन जो पंक्ति ली गई है कविता से, उसको लिखने वाला कवि कौन है, किस कविता से ली गई है। सो मस्ट गो थ्रू द ईच एंड एवरी लाइन, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट ऑल लाइन्स। लगभग प्रत्येक लाइन्स को आपको याद रखना होगा जो कविता की पंक्तियां हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 2। So this is the point number 2. Friends, remember about all poems and poets' name with introduction. पैनोरमा पार्ट सेकेंड पोइट्री सेक्शन के लगभग सभी कविताओं और सभी कवियों के इंट्रोडक्शन के साथ उनके नामों को आपको याद रखना होगा। दिस इज द सेकेंड रिमार्केबल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। It is the second remarkable and important points. You must remember names of each poem, each poet with its full introduction. कवि के पूरा इंट्रोडक्शन के साथ कवि के नाम, कविता का नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा, तभी पोइट्री सेक्शन का कल्याण होगा। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट्स नंबर 3। सो हियर इज नो स्पेस, आई एम राइटिंग हियर point number 3. And this is the point number 3. Remember summary in Hindi of all poems. जितनी भी कविताएं हैं फॉर पोएम नंबर 1 to 8, सभी कविताओं के समरी को हिंदी में याद रखें। हिंदी में याद रखें, उसके बाद अंग्रेजी में लिखें। हिंदी में याद रखें, उसके बाद अंग्रेजी में लिखें। इट इज ऑल्सो द रिमार्केबल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशंस में 3 important tricks, 3 important clues I have asserted before you through the video MPS Motivators, a unique platform for online classes. उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, today it is the part number 4 and next video it will be the part number 5. तो पार्ट नंबर 5 में भाग नंबर 5, पांचवी भाग हमारी अंतिम होगी रिवीजन के लिए, पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 5 एंड इट इज द पार्ट नंबर 4 एंड टुमारो इट विल बी द पार्ट नंबर 5। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारा रिवीजन पोइट्री सेक्शन का एंड हो जाएगा। बट ऑल वीडियोज आर अवेलेबल थ्रू आवर चैनल MPS Motivators, a unique platform for online classes. आप सभी एग्जामिनी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2023 की परीक्षा के लिए, उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से और हमारे ट्रिक्स एंड क्लूज के माध्यम से आपकी तैयारी एकदम फिट होगी। इसी आशा के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें,
हमें सलाह दें, कोई सजेशन हो उसको बताएं, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में विथ सम स्पेशल ट्रिक्स एंड क्लूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर क्लास 10th। तब तक थैंक यू वेरी मच।